नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सरकारी शिक्षक, हाई स्कूल शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा जेटेट से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो में जानते हैं क्या है खास। जैसे कि आपको पता है कि हाल फिलहाल यानी कुछ दिन से सभी केंद्रीय विद्यालय में, झारखंड के जितने केंद्रीय विद्यालय हैं सभी में वैकेंसी आ रही है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, यानी 1 साल के लिए होते हैं। जो वैकेंसी अभी निकाली जा रही है उसी से संबंधित इस वीडियो में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो ये केंद्रीय विद्यालय यानी KVS बोकारो का है, जो कि आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बोकारो स्टील सिटी। इसमें है अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार। इसका मतलब संविदा शिक्षक हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहने का अर्थ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, जो कि 1 साल के लिए होता है। तो जानते हैं इसे विस्तारपूर्वक किस किस विषय पर वैकेंसी आई है सामने, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बोकारो संकुल के 5 केंद्रीय विद्यालय के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन निम्नलिखित दिवसों में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की 2 छाया प्रति के साथ सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। मानदेय केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होगा। कहा गया है कि अगर आप योग्यताधारी हैं, बीएड, डीएलएड, पीजी करके बैठे हैं और आप शिक्षक की भर्ती हेतु तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी 1 साल के लिए वैकेंसी जो आई है इसमें आपको मौका मिल सकता है। इसके लिए आप शैक्षणिक योग्यता का छाया प्रति लेकर आप शामिल हो सकते हैं और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका मानदेय भी विद्यालय संगठन नियमानुसार तय करेगी। जानते हैं किस किस विषय में पद निकल कर सामने आई है। क्रम संख्या 1 स्नातकोत्तर यानी पीजी शिक्षक रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और वाणिज्य। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, गणित, हिंदी, ये सब में निकल के आया सामने, जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपका तिथि है 24/2/2022 यानी 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार पड़ता है। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का स्थान होगा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 यानी बोकारो सेक्टर 4। अनिवार्य योग्यता है, इसमें क्या क्या योग्यता है जानते हैं इसको। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ परास्नातक तथा बीएड। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 50% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। वांछित योग्यता मतलब ज़रूरी क्या है, अगर आप जा रहे हैं KVS में तो आपके लिए एक्स्ट्रा योग्यता क्या होना चाहिए, जो कि आपको तय करेगी विद्यालय संगठन, जिसमें से कहा गया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में कार्य। अगर आप निपुणता हैं अंग्रेजी और हिंदी में तो फिर आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में कार्य, शिक्षण में निपुणता एवं कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता हो। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी का नॉलेज रखते हैं, अंग्रेजी भाषा का आपका नॉलेज है, यानी स्किल आपका सही है इंग्लिश में, साथ ही साथ हिंदी में, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। आते हैं सेकंड नंबर में, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत। इसका डेट है 25 फरवरी 2022 यानी शुक्रवार को। अगर आप टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी का आप टीचर बनना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जो बोकारो रेलवे स्टेशन के करीब है, रेलवे स्टेशन के निकट है, तो वहीं पर आप जाके साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट होता है और 1 साल के लिए ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। इसमें जानते हैं योग्यता क्या क्या होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड एवं सीटेट उत्तीर्ण है। देखिए एक चीज़ इसमें जोड़ा गया है, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपका सीटेट कंपलसरी है। अगर आप सीटेट नहीं है, सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। जानते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में कार्य शिक्षण में निपुणता, सेम चीज़ है इसमें भी। अगर अंग्रेजी और हिंदी में अगर आपकी निपुणता है, स्किल है, आप इससे सक्षम हैं अंग्रेजी बोलने में और हिंदी में, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद अगला है 3 प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक कहने का अर्थ है पीआरटी, जो प्राइमरी लेवल का होता है। इसका डेट है 26 फरवरी 2022 यानी शनिवार को। यह साक्षात्कार कहाँ होगा? केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 यानी बोकारो में सेक्टर 4 में है। फिर इसके बाद है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जो कि बोकारो रेलवे स्टेशन के सामने है। यहाँ आप जा सकते हैं और इंटरव्यू दे के आ सकते हैं। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। इसके लिए आपका योग्यता क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त संस्थानों से उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी 12 पास होना चाहिए। साथ ही साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण डीएलएड, बीएड तथा सीटेट, इसमें भी 1 to 5 सीटेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाइए और इंटरव्यू में भाग लीजिए। इसमें से आपका डीएलएड और बीएड भी होना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में कार्य शिक्षण में निपुणता और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता, ये सभी में कंपलसरी, मोस्ट कंपलसरी रखा गया है। अंग्रेजी और हिंदी स्किल को आप दोनों भाषा में निपुण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए और एक है संगणक प्रशिक्षक यानी कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर ट्रेनर के लिए केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुरा, केंद्रीय विद्यालय गोमो, दोनों में इंटरव्यू रखा गया है। इसके लिए आपके पास बीटेक, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए और इस प्रकार के जितने भी होते हैं कोर्स, अगर ये आपके पास हैं कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो फिर ये अप्लाई आप कर सकते हैं। जानते हैं इसको। इसके बाद और क्या कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। पात्र उम्मीदवार का पंजीकरण 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। आपको 8:30 बजे यानी 8 बजे से आपको पहुँच जाना है। साक्षात्कार शुरू कब होगी? 11:30 में। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षक संगणक प्रशिक्षक का साक्षात्कार दिए गए सभी विद्यालय में होगा। विस्तृत जानकारी हेतु आप केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बोकारो के वेबसाइट नंबर 1 bokaro.kbs.ac इन पर देख सकते हैं। और एक इसके लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा, जिसे आप लेकर अवश्य जाएं और उसे फिल करके जाएं। अगर आप फिल करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है वहाँ मिले भी या नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, और मिलता है तो फिर ठीक है, आप वहाँ भी जाके फिल कर सकते हो। और अपने साथ आधार कार्ड, फ़ोटो, उसके बाद जितने भी आपका शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है सभी का छाया प्रति लेके और ओरिजिनल अवश्य जाएँ। आप देख सकते हैं ये बायोडाटा आपको वहाँ पर फिल करना है, जिसमें से है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, जैसे टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम क्या है, आपका स्टूडेंट है मतलब आपका नाम क्या हुआ, इसको आपको फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद फादर्स हस्बैंड्स नेम, अगर आपके पिता हैं, आप अगर बॉयज हैं तो फिर आप फादर का नाम लिखो, अगर शादीशुदा महिला है तो आप हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्मदिन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद एड्रेस आप पूरा लिखिए। उसके बाद पिन, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे है +2 कब पास किए हैं,
कितना परसेंटेज लाए, फिर सब्जेक्ट स्टडी, आप क्या क्या विषय रखे थे सारा विषय को यहाँ पर रखना है। फिर इसमें रिमार्क में कुछ नहीं देना है आपको। उसके बाद ग्रेजुएशन सेम चीज़, कब पास किए, कितना परसेंटेज और सब्जेक्ट। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कब पास किए, कितना परसेंटेज, फिर सब्जेक्ट। फिर डीएड यानी डीएलएड तथा बीएड कब किए, इसका भी परसेंटेज और पासिंग ईयर और सब्जेक्ट। फिर इसके अलावा सीटेट कंपलसरी है, उसे भी लिखना। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई किए तो फिर आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीआरटी के लिए सीटेट कंपलसरी है। फिर एनी अदर, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट हो, जैसे आप स्पोर्ट कोटा से या तो फिर आर्टिस्ट से, किसी भी प्रकार का एनी अदर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पढ़ा रहे थे, नवोदय, केवीएस या तो आर्मी पब्लिक स्कूल, कहीं भी अगर आप पढ़ा चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे आप यहाँ पर आप डिटेल दिखा सकते हैं। इसके बाद प्लेस और डेट यहाँ पर देना है। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपना यहाँ पर साइन करना है और बस सबमिट कर देना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हो सकता है लाभप्रद हो, आपके लिए उपयोगी हो। और अगर आप इस प्रकार का वीडियो, आप किस ज़िले से हैं, अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके ज़िले में अगर निकल रही है केबीएस की वैकेंसी, उसे भी हम वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।